रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा तो मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी भर आप रोते रहोगे, जिंदगी आपकी तबाह हो जाएगी, पाप में, बेविचार में, गुनाहों में। कुछ नहीं कर वाली वीडियो देख लीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रॉफिट किंग को आपका स्वागत करता हूं एक नई और एक पावरफुल वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं राफा प्रेयर। राफा प्रेयर, शक्तिशाली प्रार्थना। राफा प्रे करने के क्या फायदे हैं और राफा प्रे करने से क्या होता है और राफा प्रेयर आखिर क्या है और राफा प्रार्थना कैसे करें, राफा प्रेयर कैसे करें और राफा प्रेयर का करने का मतलब क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं और प्रभु का आत्मा हमें क्या बताना चाहता है। पूरा इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राफा प्रेयर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा कि इस चैनल पर आपको प्रकाशन की बातें मिलेगी, जीसस का प्रकाशन तुम तक पहुंचेगा। ये इस चैनल पर हम ये चैनल परमेश्वर की आत्मा के अनुसार और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बनाया गया है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट जरूर कर दें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे राफा प्रेयर। सबसे पहले आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर हे हमारे पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप आज़ाद करने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करें, कृपा करें, सारे बंधन सारे श्राप तोड़ जाए प्रभु। आगे का मार्ग प्रभु, आगे की बातें हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। जो कुछ हम बोलें आत्मा की प्रेरणा से और आत्मा की अगुवाई से हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो दोस्तों, हम बात करेंगे राफा प्रे के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैंने एक और नेक्स्ट पार्ट इसमें डाला था, वो कम से कम काफ़ी टाइम का हो गया। 20 मिनट मैंने राफा प्रे के ऊपर दिए थे और ये थोड़ा सा मैं इतना लंबा नहीं करूँगा, 20 मिनट तो नहीं करूँगा, थोड़ा कम रखूँगा। ये दूसरा पार्ट होगा। तो दोस्तों, हम पहला पॉइंट जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है? राफा प्रेयर का मतलब क्या है? आज लोग कहते हैं कि राफा, और कुछ लोगों को राफा प्रेयर के बारे में मालूम ही नहीं कि राफा प्रेयर क्या है। कुछ लोगों को, बहुत सारे पास्टर प्रॉफिट को नहीं मालूम है कि राफा प्रेयर क्या है। तो मैं आज आपको सही से बता दूंगा राफा प्रेयर का क्या मतलब है और राफा प्रेयर कैसी प्रेयर है और राफा प्रेयर कैसे करना चाहिए बाइबल के अनुसार। तो जब आप राफा प्रे करते हैं तो आपकी बीमारियां, आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानी, आपकी टेंशन, आपका डिप्रेशन प्रभु यीशु मसीह खत्म करेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे लाखों बहन भाई हैं जो प्रेयर अभी भी प्रार्थना करना नहीं जानते, जो 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 नए नए प्रभु को जानते हैं वो भी प्रार्थना करना नहीं जानते। तो आइए दोस्तों, कैसे राफा प्रे करना वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले राफा प्रेयर एक जो हिब्रू शब्द है, ये जो राफा प्रेयर है, ये राफा एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? राफा का अर्थ क्या है? सुनो, चंगा करने वाला, मलहम पट्टी करने वाला और सुधार या ठीक करने वाला, मतलब बीमारी को चंगा करने वाला। अगर साफ शब्दों में लगाएं तो ये है राफा का मतलब। राफा का मतलब है एक इलाज करने वाला, अच्छा करने वाला, ब्लेस करने वाला, बीमारी को दूर करने वाला। ये शब्द आरामिक ईश्वर के उपजग इसकी शक्ति की से बनाया गया है। ये ईश्वर की शक्ति के द्वारा ये शब्द बनाया गया। और सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 15 का 15 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें चंगा करने वाला या अच्छा करने वाला, चंगा करने वाला के लिए राफा प्रे का शब्द इस्तेमाल किया गया। तो ये चंगा करने वाला परमेश्वर है। और जब हम इसमें पढ़ते हैं नीचे, राफा प्रेयर का अर्थ, राफा प्रेयर का मतलब, रीजन क्या है, आखिर राफा प्रेयर क्या है, कैसे करना चाहिए, सारी बातें। ईश्वर चंगा करने वाला और उद्धार करने वाला परमेश्वर, ठीक है ना? ईश्वर चंगा करने वाला और आजाद करने वाला परमेश्वर है। यह प्रार्थना विशेष रूप से उन लोगों के लिए की जाती है जो बीमारी में है। राफा प्रेयर उनके लिए की जाती है जो बीमारी में है। अगर आप बीमार हैं, दुर्घटना में या परेशानी में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में, लाचारी, फुटपाथ पर, यतीम, अनाथ, भूल में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में, बेचैनी, परेशानी में, दुर्घटना ग्रस्त किसी रोग में है, तो यह प्रार्थना राफा प्रेयर में आप लोगों के लिए करूंगा। और राफा प्रेयर को सुनते ही आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें, आपकी कर्ज, आपकी टेंशन, आपकी डिप्रेशन यीशु मसीह खत्म करेंगे। तो जो नकारात्मक भगवान से पीड़ित हैं, भावनाओं से पीड़ित हैं, या जिसकी आत्मा या जीवन में काम है,
राफा प्रेयर मुख्य तरीका विश्वास, ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखने का, वचन, बाइबल के वचन को बोलना, प्रार्थना मन में और लगातार रखना। मतलब आपको वचन बोलना है और विश्वास में रहना है और लगातार प्रार्थना करते रहना। ये राफा प्रेयर कैसे करें? अब मैं बताऊँ राफा प्रेयर, तीसरा पॉइंट, राफा प्रेयर कैसे करें। राफा प्रेयर करने का बाइबल में कुछ दिया गया है, अनुभव दिया गया है, हम वो आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना को सुने। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू चंगा करने वाला है, मेरे शरीर और मेरा मन आत्मा ठीक कर, मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी आत्मा ठीक कर। यिर्मयाह 30 अध्याय उसकी 16 वचन, मैं तुम्हें चंगा करने वाला हूं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला हूं। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन, बीमारों पर तेल मल के, अभिषेक तेल करके प्रार्थना करो, वो चंगे, तुम्हारे विश्वास के द्वारा वो प्रार्थना से चंगे हो जाएंगे। ठीक है, नाम से पुकारना और विश्वास करना। अगर आप नाम से पुकार रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, यीशु के नाम से प्रार्थना करो, विश्वास रखो, ईश्वर जरूर सुनेगा। विश्वास से प्रेयर करना और ईश्वर जरूर सुनेगा। लगातार राफा प्रेयर तुरंत असर दिखाएगी, यानी कि दिखाएगा, भरोसा बनाए रखे। मतलब राफा प्रेयर अपना असर दिखाएगी, अपनी ताकत दिखाएगी। आपको भरोसा करना है, आपको फेथफुल बनना है, और जब आप फेथफुल बनते तो राफा प्रेयर आपके जीवन में जरूर काम करेगी और आपके जीवन से परमेश्वर उन बंधनों को, उन श्रापों को, उन जादू टोनों को आपके जीवन से खत्म कर देंगे। शारीरिक रोग से मुक्ति मिलेगी। शारीरिक रोग जो है, जो आपके शरीर के अंदर रोग लगा है, कोढ़पन है, श्राप है, जादू है, टोने हैं, या शरीर खराब हो रहा है, किसी प्रकार का गहरा जख्म बन चुका है, गहरा रोग बन चुका है, बीमारी लाइलाज बन चुकी है, जब राफा प्रेयर आप करेंगे तो राफा प्रेयर बंधन तोड़ देंगे। बेशक आपकी प्रेयर बिल्कुल है या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता, आपका भरोसा किसके ऊपर है वो फर्क पड़ता है। हमारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर है। प्रभु जो सबका परमेश्वर है, हमारा विश्वास उसके ऊपर है। नकारात्मक भावना से पीड़ित है, आत्मिक डर, तनाव से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको आत्मिक डर लग रहा है, आप शैतान आपको डरा रहा है रात को सपने में आकर के या किसी प्रकार से, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। विश्वास में, आध्यात्मिक में बढ़ते जाना है। आध्यात्मिक विश्वास मतलब आत्मिक विश्वास में आपको बढ़ते जाना है और अपना विश्वास आपको दृढ़ करना और अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर ऐसा करना है कि दुष्ट आत्मा थरथराए, कांपे, और तुम्हारे विश्वास को देख करके तुम्हारे घर के लोग और बाहर के लोग भी ब्लेस समझो। क्योंकि बाइबल कहती है तुम किसी को ठोकर का कारण मत बनना। तो हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। लेकिन ध्यान, राफा प्रेयर केवल विश्वास और ईश्वर की इच्छा के अनुसार असर करती है। अगर परमेश्वर की मर्जी है तो राफा प्रेयर 100% आपके जीवन में काम करेगी। 5वां पॉइंट, सिर्फ शारीरिक नहीं, राफा का मतलब है सुधार, मतलब पूरी तरह सुधार करेगी वो, यानी कि बीमारी ठीक नहीं करेगी वो आपके मन को, आपके दिल को, आपके दर्द को, हर चीज को ठीक कर देगी। गरीबी को, आर्थिक तंगी को, परेशानी को राफा प्रेयर आपके जीवन से खत्म कर देगी। कैंसर, ट्यूमर, गिल्टियां, पथरियां, रसौलियां, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड खत्म हो जाएंगी। लाइलाज बीमारी, जो लाइलाज बीमारी हैं वो भी खत्म होगी। अगर तुम्हारे घर में शांति नहीं है, शांति आएगी। अगर छुटकारा नहीं है, छुटकारा मिलेगा। अगर तुम्हारे फैमिली में आशीष नहीं है, ब्लेसिंग नहीं, चमत्कार नहीं, तो वो भी तुम्हें मिलेगा। राफा प्रेयर सही तरीके से कीजिए। कुछ लोग, डॉक्टर भी कभी कभी हैरान हो जाते हैं, डॉक्टर चकरा जाते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है कि कैसे काम करें कैसे नहीं करें। तो साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि तुम राफा प्रेयर से बड़ी बीमारी को छुटकारा पा सकते हो। मुक्ति से शारीरिक और आत्मिक सब तरह से कठिनाइयों से भी यह वचन में ईश्वर चंगा करने वाला है, हाथ का प्रतीक है। अगर आप, ये आत्मिक है, आत्मिक घाव है, शारीरिक घाव है, किसी प्रकार का घाव है, जो आप इन चीजों को वचन के साथ आप बोलेंगे, फायर करेंगे, आप मुंह से अंगीकार करेंगे, तो वो वचन अपना काम करेगा, वो राफा काम करेगा और बंधन टूटेंगे। तो इन चीजों को हमें जानना है कि राफा प्रेयर कैसे करें, करने का सही तरीका, सही टाइम क्या है और कितने समय तक करें। क्या 2 घंटे, 5 घंटे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, या पूरी रात, पूरा दिन, या 24 घंटे। पहले कुछ मिनट शांत रहना है। देखो, राफा प्रेयर का मतलब क्या है? कुछ मिनट। आप जब प्रेयर में बैठे, कुछ मिनट आपको पूरा शांत रहना है।
पूरा साइलेंस, और आपको आवाज सुनना है परमेश्वर की। अपने मन से सारी परेशानियां, तनाव, जो तनाव आपके जीवन, जो आप अगर आप पहला पॉइंट, इसलिए भी इंसान की प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वो जब प्रार्थना करता है, वो लाखों चिंताएं उसके दिमाग पर बैठी होती हैं, इधर की चिंता, उधर की चिंता, अगर फैमिली में झगड़ा हो गया, उसका बोझ उसके सर पर है। जब उसको उसका मन परेशानी में और उलझन में और तनाव में रहेगा, क्या वो अपना संबंध, अपना टाइम प्रभु के साथ दे सकता है? नहीं दोस्तों। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यह क्या लिखा है, अपनी सारी समस्याएं और तनाव ईश्वर के हाथ में सौंप दो। पहले आप अपनी परेशानी को, अपनी टेंशन, डिप्रेशन को ईश्वर के हाथ में दे दो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपनी लाइफ को नहीं दोगे, तो आपका प्रेयर में मन नहीं लगेगा, आपका सर भारी लगेगा, पर आपका दिमाग, जो आत्मा आपको दिखाना चाहता है, राफा परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, वो आपका दिमाग फिर लगेगा ही नहीं। फिर टेंशन, डिप्रेशन, ये मुश्किलें, सर दर्द, फिर आपका ज़्यादा टाइम प्रेयर में आप नहीं बिता पाओगे, फिर हाल उठ जाओगे। सुनो, पहला पॉइंट, कुछ मिनट शांत बैठना है। खुद को याद दिलाइए, ईश्वर सुन रहा है और चंगा करने की शक्ति रखता है। पहले खुद अपने मन में याद दिलाइए, मन में याद दिलाना है और कहना है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे चंगा कर। आपको आपके ओंठ नहीं हिलना चाहिए, आपको अंदर अंदर अपने मन में बोलना है। आप अपने आप को महसूस कराना है, अपने आप को फील कराना है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके मन में परेशानी है, चिंता है, आपका मन बिल्कुल आवाज नहीं देगा। पहले अपने मन से वो परेशानी को हटाइए, बोझ को हटाइए, तब जाकर आप वो प्रेयर, तुम्हारे मुख से तुम्हारे वर्ड निकलेंगे और वर्ड तुम्हें चंगा करेगा। दूसरा पॉइंट, विश्वास ध्यान रखें, सिर्फ विश्वास, फेथ योर, विश्वास के साथ सोचें कि ईश्वर मुझे चंगा कर सकता है, और ध्यान रखें कि प्रार्थना में भय या संदेह स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं भय के साथ, और कोई आपको संदेह नहीं करना है परमेश्वर पर, शायद सुनेगा नहीं या कुछ भी ऐसे। जब प्रेयर करते में कुछ भी संदेह मन में नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अपने राफा प्रेयर में बाइबल के वचन को शामिल करो। आप जब बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तकलीफों के लिए, समस्याओं के लिए, परेशानी के लिए, या फिर ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनिए, तो सबसे पहले वचन को उसमें शामिल करो। जब वचन उस प्रेयर में शामिल होगा तो परमेश्वर 100% बंधन तोड़ेगा। सुने, याकूब उसका 5 अध्याय उसका 15, विश्वास योग्य प्रार्थना करें तो वह चंगा हो जाएगा। मतलब विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो रोगी चंगा हो जाएगा। अगर उसने कोई पाप किया तो उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। आइए इस प्रार्थना को ईश्वर के सामने करें। अब इसी वचन को उठाएं, याकूब उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन। विश्वास की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो आप उसकी प्रार्थना से रोगी चंगे होंगे, दुष्टात्मा के बड़े बड़े अचंभे काम। जब आप इस वचन को उठा करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसके जीवन के अंदर काम करेगा। दूसरा, यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 17 वचन, यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 17, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा तो तुम निश्चय ही चंगे हो जाओगे, ठीक है। तो इन राफा प्रेयर में इन वचनों को भी जोड़ना है और बोलना कि परमेश्वर तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब पढ़ेंगे निर्गमन उसका 15 अध्याय उसके 26 में भी लिखा है कि यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप जब इन वचनों को उठा करके एक रोगी पर प्रार्थना करेंगे, राफा प्रेयर में शामिल करेंगे, तो बंधन टूट जाएंगे, बीमारी चली जाएंगी, तकलीफें खत्म हो जाएगी। तुम्हारी समस्या, तुम्हारी परेशानी, जिन परेशानियों में, मुश्किलों में, परीक्षाओं में तुम संघर्ष कर रहे हो, जूझ रहे हो और बाहर नहीं निकल पाए, जब आप इन वचनों को आप कमांड करेंगे, इन वचनों को डिक्लेयर करेंगे, वो बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अपने आप को अपने शब्द में भी, अपने शब्द में भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद है वो तो अपने शब्द में भी आप कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, तू मेरे शरीर और मेरी आत्मा को, मेरे मन और आत्मा को चंगा कर। मैं विश्वास करता हूं कि तू सुन रहा है, धन्यवाद। इतनी आपको प्रेयर करना, ये राफा प्रेयर है। आप जब, वो सिर्फ आपके शरीर को चंगा नहीं करेगा, वो आपके मन को, आत्मा को भी चंगा करने की शक्ति रखता है। सिर्फ आपको विश्वास करना और कहना, धन्यवाद परमेश्वर तू सुन रहा है। अपने अंदर बोलना है आपको, हे प्रभु यीशु, तू मेरे शरीर और मेरे मन और मेरी आत्मा को चंगा कर। मैं विश्वास करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप जब प्रेयर करेंगे, बंधन टूटेंगे अपने आप ही। हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करो। बाइबल कहते हैं यूहन्ना उसकी 14 की 13,
जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा उसे। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हो, चंगाई को मांग रहे हो, आशीष को मांग रहे हो, आत्मा की चंगाई मांग रहे हो, दिल की शांति मांग रहे हो, या फिर किसी चीज की छुटकारा मांग रहे हो, मुकदमा जीत नहीं पा रहे, वो जीतोगे तुम यीशु मसीह के नाम में अगर तुम प्रेयर करते हो तो। क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा बलवान परमेश्वर, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो शक्तिशाली परमेश्वर, वो विश्वास की प्रार्थना की पुकार सुनता है। और जब कोई विश्वास की पुकार कहता है और यहोवा सुनता है और उसे उत्तर देता है यीशु मसीह के नाम में। आगे प्रार्थना को अंत में, प्रार्थना के अंत में आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद मतलब थैंक्स करना है आपको कि परमेश्वर तूने हमारी सुन ली, हम धन्यवाद करते हैं तेरा, थैंक्स करते हैं परमेश्वर, तो आपने हमारी पुकार को सुन लिया, हमारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद 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 ईश्वर। आप धन्यवाद जरूर करें प्रार्थना के, विश्वास रखें और धन्यवाद प्रभु, तू मेरी सुन लिया है, मेरे कामों को पूर्ण किया है, मेरी आशीष तूने दे दी है। सुबह जल्दी और जब मन शांत और दिन की शुरुआत हो तो राफा प्रे जरूर करें। सोने से पहले दिन भर थकान और चिंता को ईश्वर के हाथ में सौंपने के लिए जाएं। आप जाएं कि परमेश्वर, मैं दिन भर जो जो किया मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। बीमार होने पर जब आपके ये सब प्रयोजन स्थान जरूरत है, अगर ये काम आपको जरूरत है तो आप ये इसको आपको इस्तेमाल करना और आप योग में लगाना। जब आप इसको करते हैं तो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करता है। बाइबल में स्पष्ट समय नहीं है, मुख्य बातें विश्वास और एकता है। अब मुख्य देखो, बाइबल में कोई टाइम फिक्स नहीं किया तुम इतने टाइम प्रार्थना करो, जब तुम्हारा दिल करे तुम कर सकते हो। कम से कम 5 या 10 मिनट लगातार ध्यान और विश्वास के साथ रखें। 10-15 मिनट आपको ये प्रेयर करना है। अगर आप मानसिक रोगी हैं, रूप से तैयार हैं, तो 15 या आधा घंटा भी कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह प्रिपेयर हैं तो आप आधा घंटा आप प्रेयर कर सकते हैं। ये लगातार दिन प्रतिदिन करें, लगातार इसे प्रार्थना करना है। कभी कभी देख सकते हैं, कभी विश्वास और धर्मी के साथ कोई दिन तक नहीं पड़ता है। बाइबल कहती है कि लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसके 1 में लगातार प्रार्थना करते रहो, हार मत मानो। हमें लगातार प्रार्थना करना है, हार नहीं मानना है। और प्रार्थना के समय मोबाइल या किसी तरह की बाधा ना आए। प्रेयर जब करो तो मोबाइल का बाधा नहीं आए, परेशानी ना आए आपके जीवन में। संतुष्ट तरीके से बैठना, कोई चिंता, कोई डर, कोई भय अंदर मन लेकर आना और अपना ध्यान ईश्वर के साथ जोड़ना। परमेश्वर आपसे गहरी बात करेगा, परमेश्वर आपको ऐसी बात बताएगा कि आपका दिल हिल जाएगा। और जब आप इंसान जब प्रार्थना करता है तो उसका दिमाग, उसका मन, उसका दिल कहीं पैसे पर, कहीं दौलत पर, कहीं पैरने पर, खाने पर, अलग रिश्तेदारों पर, अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ की तरफ उसका ध्यान रहता है, फ़ोन की तरफ ध्यान रहता है, व्हाट्सअप की तरह, फेसबुक की तरह, उनका ध्यान अलग अलग रहता है। इसलिए उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, उनका ध्यान अलग है, उनका मन अलग है। कि वचन कहता है कि ये मुंह से तो हे प्रभु कहते हैं, इनके दिल मुझसे दूर है। मतलब ओंठों से परमेश्वर का नाम ले रहे हैं पर इनके दिल, दिमाग, मन मुझसे दूर है मेरे बेटे। उसको ठिकाने पे आपको लाना पड़ेगा। राफा प्रेयर का यही तो मतलब है। शांत रहना आपको, 10-15 मिनट, 2-3 मिनट आपको बिल्कुल सौंप रहना है। और जब आप मुंह खोलें तो वचन के साथ प्रार्थना करें राफा प्रेयर के संग। और आधा घंटा कम से कम आपको इस प्रेयर को दोहराना है, इस प्रेयर को करना है। और जब आप करेंगे, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें, आपका ध्यान, क्योंकि इस प्रेयर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इस प्रेयर में किसी प्रकार कोई टेंशन, डिप्रेशन, कोई बाधा नहीं आए। अगर कोई बाधा आएगी आपकी प्रेयर नहीं जाएगी ऊपर। क्योंकि परमेश्वर इसलिए कहता है तुम एकांत में आओ। यीशु मसीह एकांत में जाया करते प्रार्थना करेंगे, तो आपको एकांत में जाना है। और परमेश्वर का प्रकाश अगर चाहते हैं, अगर आपके जीवन में अंधेरा है, आपके जीवन में परेशानी, आप अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। आपको यहोवा का प्रकाश चाहिए। और जब यहोवा का प्रकाश तुम्हारे ऊपर उतरेगा, परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे ऊपर उतरेगा, और तुम्हारे जीवन से परमेश्वर सारे बंधन, सारे श्राप, सारे जादू टोने तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा, तोड़ने में देरी नहीं करेगा। इसलिए राफा प्रेयर इसलिए इसको कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, प्रार्थना में आप दौड़ें, ईश्वर को सामने पूरी तरह पूर्ण हो जाएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ है,
मैं विश्वास करता हूँ। बेशक आपकी प्रार्थना थोड़ी या फर्क नहीं पड़ता है, पर आपका विश्वास कैसा, आपके जीवन में मुश्किलें चल रही है, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, पैसे आपके पास नहीं है, भूखे प्यासे रह रहे हो, उपवास कर रहे हैं, फिर भी आपको दिक्कत परेशानी फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारा बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर है। ठीक है ना? आपका विश्वास हार्ड है, आपका विश्वास पूर्ण है, तो परमेश्वर कहता है मेरे बेटे बिल्कुल मत डरना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और तेरी लड़ाई को हमेशा लड़ूँगा और शैतान को दिखा दूँगा कि तू मेरा संतान है, तू मेरा बेटा है। अय्यूब मेरे बेटे अय्यूब को देखो, मेरे दास अय्यूब को देखो, कितना संकट, कितना दुःख, कितनी परेशानी उसके जीवन में आई। उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके नौकर-चाकर, उसका खेत, ज़मीन, जायदाद, दौलत, पैसे, गेहूँ, चावल, आटा सब खत्म कर दिया गया। पर मेरे मेरे बेटे ने, मेरे सेवक ने मुझ पर भरोसा रखा, ईमान रखा और मुझसे वो प्रार्थना करता रहा, बलिदान करता रहा और एक समय आया उसको मल्टीप्लाई करके मैंने वापस कर दिया। एक समय परीक्षा का हो सकता है, एक समय टेस्ट का हो सकता है, अगला समय टेस्ट मनी का भी तुम्हारा होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारे जीवन में टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट के बाद टेस्ट मनी भी तुम्हारा वेट कर रही है। अगर एक समय तुम्हें अगर शेरों की मांद में डाल दिया गया है तो शेरों की मांद से बाहर अगर प्रधानमंत्री बनने में देर नहीं लगेगी आपको। विश्वास रखिए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया, वहां जीवित परमेश्वर आ गया उनके बीच में। तो आप भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी काम करेगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।